हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो क्लास 12 इंग्लिश कोर के आप सभी बच्चों को मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू देखिए आप सभी बच्चे अगर परीक्षा में कोई सवाल नहीं भी आता है तो आप अपने से उसे इंग्लिश में बना के यानी अंग्रेजी में बना के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो क्या है ये तरीका, कुछ सवाल भी हम लोग जानेंगे, तो तमाम बातें आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और राइट हैंड साइड पे आपको बेल आइकन का ऑप्शन पे उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। क्योंकि अब आप सभी बच्चों को, आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, धीरे धीरे सारे के सारे जो आप सभी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर है वो सब के सब वीडियो आपको हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल अगर आपसे कोई परीक्षा में पूछा जाता है, पहला चैप्टर जैसे हमारे पास पूछा जाएगा कि विच लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल। ये सवाल एमसीक्यू में बनता है आपके कि स्कूलों में फ्रेंच की जगह देखिए कौन सी भाषा जो पढ़ाई जाने लगी थी, ऐसा क्या कारण था। देखिए कारण पूछेगा, वाई पूछेगा यानी क्यों पूछेगा तो आपको जवाब देना है। लेकिन अगर आपको ये सवाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप तो उसको टिक कर दीजिएगा आराम से कि स्कूल में कौन सा भाषा पढ़ाया जाने वाला था, तो जर्मन भाषा पढ़ाया जाने वाला था। और ये कौन से पार्ट का है तो आपको याद होना चाहिए द लास्ट लेसन चैप्टर का। अब बोलिए सर आप इससे हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये समझना चाहता हूं कि अगर आप कहानी देखिए रिलेट करना सीख जाते हैं कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो कहानी अगर दिमाग में है ना, मैं वास्तविक बता रहा हूं आपको, अगर आप सभी बच्चे अपने अपने जो कह सकते हैं जो टेक्स्ट बुक है आपके पास वो अगर पूरा पढ़ के कहानी समझ के चल जाते हैं ना, आप धीरे धीरे मेहनत करिएगा ना, खुद से आप इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं। जैसे यही सवाल मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप इसे अपने भाषा में लिखिए क्या लिखिएगा। क्या पूछा गया आपसे कि स्कूलों में फ्रेंच की जगह कौन सी भाषा यहां पर लेगी, ऐसा क्या कारण था, आपको यहाँ पे क्यों लगाया गया था भाषा। तो जर्मन लैंग्वेज इस भाषा को रिप्लेस करेगा, यानी जर्मन भाषा क्या करेगा, आप चाहे तो एक वर्ड में आंसर लिख सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल। पहला जवाब खत्म। लेकिन अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वाई, ऐसा क्या कारण है या क्यों हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कहानी से रिलेटेड है। जर्मनी को देखिए बेसिकली ऑक्युपाइड किया गया था दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम था एक अल्सास एक लॉरेन। फ्रॉम द नेक्स्ट डे यहां पता है जर्मन वाज टू बी इम्पोज ऑन द, जर्मन ने बेसिकली यहां पर इम्पोज कर दिया था फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है यानी जो लोग बच्चे बेसिकली फ्रेंच बोलते हैं वो टू ऑक्युपाइड डिस्ट्रिक्ट, यानी ये कहा जाए तो स्कूलों में बेसिकली हम समझ चुके हैं कि फ्रेंच की जगह तो जर्मन भाषा ले चुका था। जर्मन का बेसिकली दो फ्रांसीसी जिला था, एक अल्सेस और एक लोरान नाम का जगह था। लेकिन अगले दिन में क्या हुआ, कब्जे वाले जो दो जगह थे बेसिकली एक अल्सेस एक लोरान, यहां पर फ्रांस जो लोग फ्रांस बोलते थे उन पर जर्मन भाषा लगाने का आरोप दिया गया, मतलब बेसिकली बोला गया। क्यों बोला गया, ताकि वो उनके कल्चर को सीख सके, ना कि अपने कल्चर को लगातार भूलते रहे। जैसे आप सही बच्चे अगर इंडिया सेलेक्ट करिएगा, हमें इंग्लिश की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारा कल्चर बेसिकली जो था वो हमारा कल्चर हिंदी बेस्ड था। मैकाले नाम के आते आदमी, ठीक है, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया। अगर आप सही बच्चे भी अगर हमारे पास अगर जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है, अगर उसके थ्रू आप पढ़िएगा तो कोई जरूरी नहीं कि साइंस के बच्चे को साइंस का सारा सर्टिफिकेट लेना, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब जो भी बच्चा है वो कॉमर्स का सर्टिफिकेट रख सकता है। तो ये सब के सब इम्पोज करके हमारी मानसिकता को पीछा करने के पीछे इसी कारण था। सेम कहानी देखिए यहाँ पर भी ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जर्मन भाषा फ्रेंच भाषा को हटा के वहां जर्मन भाषा पढ़ाया ताकि जर्मन का डोमिनेंस बढ़े, लोग जर्मन भाषा के प्रति अपनी रुचि दिखाएं, जर्मन की तरफ बनना चाहे। इस प्रकार देखिए जर्मनी अपना प्रभुत्व लगाना चाहता था। तो ये यहां पर समझाने की आपको कोशिश की जा रही है और यही जवाब आप अपने हिसाब से चाहे तो बना के कोशिश करिए। देखिए एक दिन में तो कोई कह सकते हैं कि सम्राट अशोक नहीं बन सकता, धीरे धीरे करके आपको सीखना पड़ेगा। अभी भी देखा जाए तो आपके पास 1.5 महीने के समय में आप खुद से चाहे तो बना के लिखना सीखना है तो हर दिन गिन के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा ना, आपका इंग्लिश खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि इस बार का पेपर में तो आपका सब्जेक्टिव पार्ट ज्यादा ऑब्जेक्टिव कम है। तो खुद सोचिए कि आपको बेहतर कौन बनाएगा, सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी फोकस करिएगा तो आपका 70% लगभग कवर हो जाएगा, तो आप आराम से उसको अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। क्या यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल डे। बर्लिन के जब आदेश आया था उस दिन से स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए यानी परिवर्तन आए थे। जैसे देखिए बर्लिन से ऑर्डर आया, सबसे बड़ा बात तो यहाँ पर मालूम होगा लैंग्वेज का चेंज हो गया, फ्रेंच भाषा बैंड कर दिया गया, बोला जर्मन पढ़ा जाना। उसके साथ ही साथ क्या हुआ वही आपको यहाँ पर देखिए बताने वाला कि क्या क्या यहाँ पर बदलाव है, तो आप कहानी रिलेट कर पाए,
कहानी जुड़ा हुआ आपके मन में तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। यहाँ लिखा दिया द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड अ ग्रेट डिसमे इन द स्कूल दैट डे। बर्लिन से जब निर्देश बेसिकली जब ऑर्डर आया, कह सकते हैं आदेश आया, तो सारा का सारा स्कूल कहानी पलट गया। सब के सब बच्चे बोलिए या फिर जो टीचर थे, टीचर का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो बताइए कौन से वो टीचर थे उस क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, कौन बच्चा था जिसको लेट पहुंचे, उसको डांट नहीं पड़ा था। तो इस तरह देखिए कहानी को थोड़ा सा माइंड में अपना रिलेट करते चलिए। आप पिक्चर ड्राइंग करते चलिएगा ना, देखिए कहा ही जाता है कि हमारे पास अगर आप जो शब्दों को अगर आप कह सकते पिक्चर के थ्रू रिलेट करते चलिएगा ना, आपको कहानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको खुद ब खुद सारा कहानी याद हो जाएगा। स्कूल है, स्कूल में क्या बच्चे हैं, प्रिंसिपल है, ऑर्डर कहां से आता है, बर्लिन से आता है। क्या सारे के सारे बच्चे देखिए बेसिकली क्या होते हैं, अपसेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली दो जिले जो थे अल्सेस और लॉरेन, वहां पर सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाए जाने का बात किया जा रहा था, और वो उस स्कूल में उस दिन का लास्ट फ्रेंच का क्लास था। फ्रेंच भाषा बोलने का या फिर कह सकते उस दिन लास्ट ऑन लेसन पढ़ाया था, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी लिखा गया था द लास्ट लेसन। क्या आप बताइए ये सब रिलेट कर पा रहे हैं? तो ये सब चीज देखिए आपको बेहतर रहा। वही बात देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड बी टॉट जर्मन द लैंग्वेज ऑफ देयर न्यू मास्टर। यानी अगले दिन से उनको क्या ऑर्डर मिला था कि इस दिन लास्ट आपको पढ़ना है फ्रेंच भाषा, अगले दिन से आपके स्कूल में जो नए मास्टर आएंगे वो आपको जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। ये बात यहां पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है भाई क्या बहुत बड़ा वर्ड लिखा गया है, और यही हिंदी में लिख के दिखा देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग फुट पढ़ने की कोशिश करिए कि बर्लिन के आदेश से उस दिन स्कूल में बड़ी निराशा हुई। इससे सभी छात्र छात्राएं जो भी थे परेशान हो गए। अब से अल्सेस और दो याद रखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, एक अल्सेस एक लॉरान, स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाने वाली थी। छात्रों के लिए यह उनका आखिरी फ्रेंच का पार्ट था। अगले दिन से उन्हें जर्मन के जो नए नए आकारों की भाषा जो कह सकते प्रैक्टिस होता है वो वहां पर सिखाई जाएगी। तो इस वजह से सभी छात्र छात्राएं क्या थे, दुखी थे। अब आप बताइए क्या चैप्टर को रिलेट करके खुद से लिख पा रहे हैं? दिमाग में बस सोचिए कि हाँ क्या हम लोग खुद कर पा रहे हैं, कहानी को रिलेट करते चलिएगा। एक और अगला सवाल है, हाउ डिड मिस्टर हेमल मिस्टर बोल रहा हूँ एम हेमल जो थे वहां के जो टीचर बेसिकली गिव्स द शॉकिंग न्यूज टू द स्टूडेंट। उन्होंने किस प्रकार ये जो कह सकते जो न्यूज था वो बच्चों को दिया था। एंड द विलेजर विथ व्हाट इफेक्ट, क्या क्या इसका प्रभाव वो देखा गया था। जो एम हेमल थे छात्रों ग्रामीण को चौंका देने जो खबर थी वो किस प्रकार दी और किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट दिखा, ये हमें बताना है। आप बताइए कहानी आपने पढ़ा हुआ है। जो मिस्टर हेमल थे आपको मालूम होगा जो लास्ट में आते, ठीक है, उन्होंने किसी को डांटा नहीं, सब बच्चे सैड थे। क्यों सैड थे? क्योंकि उस दिन लास्ट बेसिकली क्लास था फ्रांस का। अब किस प्रकार आप बताइए किसी को शॉकिंग न्यूज देना है तो क्या जाके कान में बोल दीजिएगा, आपको सोचिए ना, वो डर जाएगा। इस तरह आप नहीं दे सकते। इसीलिए इस बात को देखिए मिस्टर हेमल बहुत कह सकते हैं समझा शांति से बैठाया कि उन्होंने आपको कुर्सी पर बैठे रहे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका आखिरी फ्रेंच पार्ट है, कुछ नहीं बोले, शांति से बैठे रहे। अगर आपके क्लास के टीचर अगर शांति बैठेंगे मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर मिस्टर शांति से बैठे, इससे दिया तो स्पष्ट हो गया था कि कुछ ना कुछ देखिए यहाँ पर दिक्कत है। अब उनका ये आखिरी फ्रेंच का पार्ट था, वो बेसिकली गंभीर थे, कोई भी टेंशन में बहुत गंभीर हो गए। उनके कह सकते स्वर भारी थे। छात्रों और गांव को वाले को बर्लिन से एक आदेश के बारे में बताया कि ऐसा एक आदेश है, अल्सेस और लॉरेन के जितना भी स्कूल है सभी को क्या कर जर्मन पढ़ाया जाएगा। मैं अगले दिन से उसकी जगह एक क्या आएगा, नया जर्मन टीचर आएगा। इस खबर ने सबको क्या हैरान भी कर दिया, साथ साथ क्या दुखी भी कर दिया। अब बताइए एक बार शॉकिंग न्यूज देना क्या सबके लिए सही रहेगा? तो आप अपने हिसाब से भी बना के लिखना सीखे, यही मैं बोलूंगा। क्योंकि एग्जाम में देखिए कोई भी सवाल आएगा, हो नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं कोई पढ़ाए। देखिए एग्जाम में बच्चे अपने ईमानदारी से लिखेगा ना। मैं बता देता हूँ, आज आप 12 दे रहे हैं, आप ग्रेजुएशन करिएगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ भी करिएगा ना, आपको अपने से हिसाब से लिखना पड़ता है। बस 12 तक आप कह सकते हैं कि दूसरे नॉलेज करिएगा, बाकी आपको जीवन खुद से काम देना होगा। तो अपने हिसाब से करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।